Hello बच्चों, let's see this question. This question says magnetic field due to a ring having n turns at a distance x from on its axis proportional to, और आपको स्मॉल r दे रखा है, r का मतलब रेडियस ऑफ रिंग। तो अपने को आपको एक रिंग दे रखी है, उसके एक्सिस के अलॉन्ग अपने को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें कि आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो की कॉन्सेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, या यहाँ पर हो क्या रखा है कि जब भी कोई भी चार्ज मूव करता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। और यहाँ पे रिंग दे रखी है, तो अपन यहाँ से देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। और जिसमें मान लेते कोई भी करंट आई फ्लो कर रहा है। तो करंट का मतलब क्या हो, चार्ज मूव कर रहा है आपका। अगर कोई भी चार्ज मूव करता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो यहाँ पर देखें कि मान लीजिए आपके पास इस तरह से रिंग है, और ये कैसे है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में आपकी रिंग रखी हुई है, और इसकी रेडियस दे रखी है अपने को आर, स्मॉल आर। अब अपने को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इसके एक्सिस पे, यानी कि प्लस जेड एक्सिस पे। तो देखिए, इस रिंग को अगर मान लिया अपन वाई एक्सिस के पहले रखे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये वाई एक्सिस के पहले रख दिया अपन ने, और ये सेंटर हो गया, और ये पॉइंट हो गया मान लीजिए पॉइंट पी, जो कितना एक्स डिस्टेंस पे है आपके पास, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अब क्या होगा कि मान लेते हैं इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लिया, और इस रिंग के अंदर मान लेते करंट आई फ्लो कर रहा है। तो इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी वैल्यू मान लेते डी एल लेंथ है। तो इस डी एल एलिमेंट की वजह से जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालें। तो एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, बायोट सावर्ट लॉ से क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये होता है आपका डी एल क्रॉस आर वेक्टर, डी एल क्रॉस आर वेक्टर। तो यहाँ पे आर तो रेडियस दे रखी स्मॉल आर, तो अपन इसको बोल देते हैं मान लीजिए कैपिटल आर है आपके पास। तो डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। तो यहाँ देखिए आपका, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड डी बी आएगा तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, डी एल वेक्टर जो आपका इधर है, और आर वेक्टर क्या होगा इसके परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिए भाई, आपके पास यहाँ पे जो एंगल होगा किस किसके बीच में, डीएल और आर के बीच में। तो डीएल यानी कि अगर इसको पैरेलल टू एक्सिस रखिए, तो आपका जो एलिमेंट होगा आपको जेड एक्सिस के अलॉन्ग दिखाई देगा इस तरीके से। मानते हैं आपके पास जैसे जेड एक्सिस है ये, इस तरीके से जो बाहर की ओर है, क्योंकि पैरेलल, ये तो वाई एक्सिस हो गया आपका, इसके सामने होगा एलिमेंट आपके पास, यानी कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। और जो आपका आर वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में आपके पास, जेड के परपेंडिकुलर। तो ये जेड एक्सिस है, और ढंग से देखो तो आर आपका इस तरीके से जाता हुआ दिखाई देगा आपको, यानी कि एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और डायरेक्शन की बात करते हैं, यानी कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये, तो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, ये फॉर्मूला सिंप्लीफाइड करें तो म्यू नॉट आई इंटू डी एल आर साइन थीटा डिवाइड बाई 4 पाई, और अपॉन में आर स्क्वायर। आर क्यूब है तो एक आर से आर कट देगा, तो बचेगा कितना, आर स्क्वायर। और थीटा कितना है पे 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि थीटा कितना 90 डिग्री, तो ये होगा डी एल आर स्क्वायर। अब आपके पास देखिए, जैसे मानते हैं एंगल है अल्फा आपके पास, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। तो ये हो गया अपने पास डी बी। उसी तरह से जैसा एलिमेंट यहाँ पर है, तो अपने को वैसा एलिमेंट यहाँ पर भी दिखा डी एल लेंथ का। तो इसकी वजह से भी क्या हो गया, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वो भी इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से। जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ रहा है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पर आएगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है। तो ये अगर एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये 90 माइनस अल्फा होगा। तो इसका मतलब आपके पास ओरिजेंटल कंपोनेंट भी आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, और वर्टिकल। तो वर्टिकल इस तरीके से होंगे, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा अपने को किस डायरेक्शन मिलेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इसका कंपोनेंट हो जाएगा डी बी साइन थीटा, डी बी साइन थीटा, थीटा की जगह अल्फा है तो डी बी साइन अल्फा। तो जितने भी एलिमेंट होंगे सभी का आपका इधर कंपोनेंट आएगा डी बी साइन थीटा, क्योंकि सिमेट्रिक है। जो एलिमेंट यहाँ पर होगा वही एलिमेंट इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने को दिखाई देगा, क्योंकि रिंग क्या है आपके पास सिमेट्रिक होती है। तो यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जितने भी होंगे वो एड अप हो जाएंगे, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो लिखा जाएगा यहाँ पर बी नेट, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन अल्फा, डी बी साइन अल्फा। तो यहाँ पर वैल्यू रखे इसकी, तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड डी बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये तो है से आपके पास। और कितना आया था यहाँ पे,
डी एल, और यहाँ पर डी एल की वैल्यू डी एल आर स्क्वायर, और साइन अल्फा क्या हो जाएगा आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अल्फा ये रहा, तो आपको सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर आर के बराबर होगा, रेडियस के बराबर, और इस कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और ये स्मॉल आर है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास इस आर की, जहाँ पे स्मॉल आर का रेडियस है आपके पास। तो वैल्यूज रखिए पूरी, तो क्या इतना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे म्यू नोट आई अपॉन आर स्क्वायर, तो दिख ही रहा है अपने को, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट से आपका स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी इंटू डी एल, और साइन अल्फा क्या परपेंडिकुलर, यानी कि आर अपॉन आपके पास हाइपोटेनस, यानी कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यूज उसको बाहर निकालें, जैसे म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई, आर आपका कॉमन आ गया, और ये भी कांस्टेंट आपके पास वैल्यू स्मॉल आर के रेडियस है, और ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1/2, तो 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू आई है और एन रिंग्स हैं, तो एन से मल्टीप्लाई करें टोटल करंट कितना हो जाएगा एन इंटू आई, और बचेगा कितना डीएल, यानी कि एलिमेंट। तो डीएल की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर 2 पाई आर हो सकती है आपके पास, क्योंकि रेडियस कितनी रिंग की, आर रेडियस है, तो लेंथ कितना, लेंथ एलिमेंट हो सकता है मैक्सिमम 2 पाई आर। तो ध्यान रखिए, ये तो अपने पास अगर सिंगल रिंग होती तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता सिंगल रिंग, और आपको एन रिंग्स दे रखी है, यानी कि करंट की वैल्यू क्या होती है, एन टाइम्स हो जाएगी आपके पास एन रिंग्स। तो ये एन रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करें इसका, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, म्यू नोट आई एन आर अपॉन 4 पाई अंडर ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एल, डी एल का हो जाएगा एल, और लिमिट पुट करें तो 2 पाई आर, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये 2 इसे 2 टाइम्स गया तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी ये आएगी म्यू नोट आई एन आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पर पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो देखिए म्यू कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आपकी एन कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल टू होगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करें आपके पास क्या ऑप्शन दे रखे हैं, तो बी की वैल्यू आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।